नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। आज चैत्र नवरात्रि की महानवमी है और आपको बता दें कि नवरात्रि के 9वें दिन मां नवमी मनाई जाती है। महानवमी मनाई जाती है और इसी को लेकर आज मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि मां सिद्धिदात्री की भक्ति करने से शोक, भय और रोग का नाश हो जाता है। माना यह भी जाता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है और साथ ही अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। मान्यता के अनुसार नवमी के दिन पूजी जाने वाली देवी मां सिद्धिदात्री का स्वरूप गौर दिव्य शुभता प्रदान करने वाला है। मां सिंह वाहन और कमल पर भी आसीन होती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। मां को बैंगनी और लाल रंग अति प्रिय होता है और माना यह जाता है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा से शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ और इन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। साथ ही मां सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है और आज रामनवमी का त्योहार भी पूरे देश में मनाया जा रहा है। खासकर अयोध्या में आज सूर्य तिलक की तैयारी की गई है और लाखों भक्त आज अयोध्या में रामलला के दर पर पहुंचे हैं। वहीं जगह जगह पर रामनवमी की शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और इसी पर आज जी राजस्थान एक खास कार्यक्रम करने जा रहा है आपके लिए, जिसमें कई ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका परिचय मैं आपसे एक एक करके करवाऊंगी और तस्वीरों के जरिए भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आज रामनवमी भी मनाई जा रही है। और ये राम मंदिर की लाइव तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इतनी सुंदर तस्वीर रामलला की पहले आपने गर्भगृह में जब विराजमान हुए थे तब देखी होगी और ये आज इनकी दूसरी तस्वीर जब रामनवमी का त्योहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और आप देखिए किस तरीके से अयोध्या से रामलला की ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर भव्य सजावट की गई है फूलों से, मालाओं से। और चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक एक करके आपको मैं हमारे गेस्ट से रूबरू करवाती हूं। सबसे पहले ज्योतिष आचार्य नीति शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और ज्योतिष आचार्य ऋतुश्री जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ज्योतिष आचार्य पारुल चौधरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ज्योतिष आचार्य करिश्मा श्री जी, और आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। उसके बाद ज्योतिष हरलीन कौर जी, ये हमारे साथ स्काइप से जुड़ी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है मैम हमारे इस कार्यक्रम में। चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और क्योंकि आज नवरात्रि का 9वां दिन है, यानी कि 8 दिन हमने माँ की आराधना की, आज सिद्धिदात्री का दिन है और माँ के स्वरूपों की पूजा हम शुरू से कर रहे हैं, यानी कि 9 दिन कर रहे हैं। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ अलग अलग देवियां भी विराजमान हो गई है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि रामनवमी के दिन माता के रूप में साक्षात हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। और आज क्योंकि नवरात्रि के 9वें दिन हम महानवमी भी मना रहे हैं, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज की चर्चा होगी सिद्धिदात्री की पूजा को लेकर। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज की जो सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है, किस तरीके से माँ के स्वरूप की पूजा की जानी चाहिए और साथ ही 9 दिन किस तरीके से बीत गए ये तो किसी को भी पता नहीं चला। मैं सबसे पहले रुक करना चाहूंगी नीति शर्मा जी आपका और जानना चाहूंगी कि आज क्योंकि 9 दिन पूरे हो रहे हैं और 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना हमने की, ये अपने आप में एक अद्भुत होता है। व्रत 9 दिन कैसे कोई रख सकता है कि इतनी शक्ति मां उन्हें देती है कि 9 दिन भूखा प्यासा रहकर या फिर अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत करता है। आज सिद्धिदात्री की पूजा है, किस तरीके से आज मां की पूजा अर्चना की जाती है? या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मां सिद्धिदात्री का दिवस है, 9वां नवरात्रा है। कहीं ना कहीं एक 9 दिनों का लंबा अनुष्ठान आज समापन की ओर जा रहा है। आज के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। जिस प्रकार मां सिद्धिदात्री का नाम है, उसी प्रकार मां आपको सिद्धियों से संपन्न करती हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता भगवान हनुमान जी को माना जाता है और ये वही सिद्धि हैं जो मां की कृपा के पात्र होने के बाद आपको प्राप्त होती हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये अष्ट सिद्धियां माँ की तपस्या से प्राप्त होती हैं। आदिकाल में भगवान शिव ने माँ की घोर तपस्या करके इन सिद्धियों को प्राप्त किया और अर्धनारीश्वर का रूप जो है भगवान ने धारण किया,
जिस रूप के माध्यम से हम भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। आज के दिन कन्या पूजन करना चाहिए आपको। आपने जहाँ पे अखंड ज्योत और खेतरी बीजने का भी हमारे शास्त्रों में इसका विधान है। आप जहाँ पे आपने पूजा स्थली बना रखी है, आज के दिन माँ सिद्धिरात्रि को सबसे पहले पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद माँ को वस्त्र अर्पण करें। माँ को लाल रंग अति प्रिय है, लाल रंग से माँ को श्रृंगार करें, माँ को पोशाक पहनाएं और उसके बाद माँ को तिलक लगा के माँ को ध्याएं। पुष्प के साथ 9 तरीके के फलों के साथ आप माँ को भोग लगाएं। चंदन के साथ, रोली के साथ, पान सुपारी का भोग लगाने के उपरांत माँ के मंत्र का जाप करें। माँ के बीज मंत्र का जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ आज के दिन विशेष लाभ देता है। साथ में सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के पाठ से आपके जीवन में अगर कोई भी समस्याएं हैं तो आज वो नष्ट होती हैं। इसके उपरांत आपको कन्या पूजन करना चाहिए और कन्याओं को प्रसाद में आपको पूरी, हलवा, छोले, साथ में खीर और नारियल का प्रसाद देने के उपरांत उनको दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ऐसा माना जाता है माँ सिद्धिरात्रि की पूजा के उपरांत आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका वो शीघ्र निवारण करती हैं। माँ की 4 भुजाओं में कमल, चक्र, गदा और एक हाथ में उनका सुदर्शन चक्र और गदा है। माँ की पूजा के उपरांत अगर आपको धन की कोई समस्या है, यानी कि श्री की कोई समस्या है, तो ओम श्रीम के मंत्र से और श्री सूक्तम के पाठ से माँ आपको धन की भी प्राप्ति देती हैं। साथ साथ अगर आपको कोई शारीरिक रूप से कष्ट है तो आज के दिन माँ शिवरात्रि के साथ आपको भगवान शिव की भी उपासना करनी चाहिए। ये भी माना जाता है कि आज के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था और उस समय सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में गोचर कर रहे थे। साथ साथ आज के दिन अगर आप ग्रहों के नक्षत्र को समझें तो आज के दिन चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से केंद्र में विराजते हुए गजकेसरी नाम का महायोग बना रहे हैं। भगवान राम की कुंडली में 4 योग केंद्र में ही बन रहे हैं, जिसको पंच महापुरुष योग भी माना जाता है। गजकेसरी योग के साथ स्वग्रही चंद्रमा, गजकेसरी योग के साथ अपनी उच्च राशि में शनि 4थे भाव में विराजित हैं। गजकेसरी योग के साथ 7म भाव में उच्च के मंगल विराजित हैं और 10म भाव जो कर्म का भाव होता है उच्च के सूर्य विराजित है। साथ साथ आज के दिन शुक्र भी उच्च के माने जाते हैं। तो ग्रहों का योग अगर आप समझे तो बहुत ही ज्यादा ही मंगलकारी यानी कि ग्रहों का योग आज बहुत